की शादी हो रही है, उसी अंदाज में इस क्रिकेटर की शादी में कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको कुछ बताएं उससे पहले जरा ये तस्वीरें आप देखिए। तो घोड़ी पे बैठे दूल्हे को देखकर और साथ में जो फायरिंग हुई है उसे देखकर शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये हम कह क्यों रहे हैं? दरअसल राजकोट में शादी हो रही है टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की शादी में जमकर फायरिंग हुई। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 1 2 नहीं 7 राउंड यहाँ पे फायरिंग हुई है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। उनकी बारात में बारातियों ने फायरिंग की, उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि किसी ने रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। आपको बता दें कि जडेजा की शादी राजकोट के ही एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी रीवा सोलंकी के साथ हो रही है। तो ये तस्वीरें हैं जिसको देखने के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस प्रकार से जब बड़े नाम गलतियां करते हैं तो फिर समाज में मैसेज क्या जाता है। चलिए भूपेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। रविंद्र जडेजा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके हर एक स्टेप से समाज में मैसेज जाता है। अभी तक क्योंकि मामला बड़ा हो चुका है, विवाद हो चुका है, कोई सफाई आई है परिवार की तरफ से या उनकी तरफ से? देखिए अभी तक तो उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जडेजा जो है वो क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके यहाँ कई रिश्तेदार रहते हैं जिनके पास लाइसेंसी इस तरह की रिवॉल्वर्स है और उन्हीं में से एक उनके रिश्तेदार है जिनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और उसी से उन्होंने फायरिंग की। हालांकि लाइसेंस होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि उन्हें फायरिंग करने की छूट मिल गई, लेकिन इसके बावजूद भी ये इस तरह की कानून की धज्जियां उनकी शादी में उड़ाई गई है, जो साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये 2 दिन से इनके शादी का समारोह चल रहा है। कल संगीत था, जिनकी बारात निकली थी वो घोड़े पर चढ़कर निकले थे और उसी वक्त ये फायरिंग की गई थी। आपने देखा होगा कि तस्वीरों में जब फायरिंग की जा रही थी तो घोड़ा भी घबरा गया था और थोड़ा सा संतुलन गाड़ी का बिगड़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन अभी तक इस मामले में परिवार की उनकी कोई सफाई नहीं आई। बिल्कुल, आप बने रहिए भूपेंद्र हमारे साथ। कोई सफाई यहाँ पे नहीं आई और अपने दर्शकों को भी बता दें कि थोड़ी देर में हमारी फोन लाइंस भी खुलेंगी तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, आप अपनी राय रख सकते हैं। हर्ष फायरिंग, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। दरअसल कहा यही जाता है कि ये कानून के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 3 साल की सजा आपको हो सकती है। सिर्फ अपने बचाव में, अगर आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है तो भी सिर्फ अपने बचाव में आप उस रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कानून की धज्जियां जिस प्रकार से उड़ाई गई वो सवाल खड़े करती है। बड़ी बात ये, महज 1 फीट की दूरी पर जहां पे फायरिंग हुई, जब घोड़ी पर सवार थे रविंद्र जडेजा, महज 1 फीट की दूरी पर वो थे और उसी दौरान तड़ातड़ कई राउंड फायरिंग हुई, लेकिन किसी ने रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। 3 तस्वीरें आपके सामने, जरा देखिए। बीच की जो तस्वीर है वो बेहद अहम है। यहाँ रविंद्र जडेजा आपको दिख रहे हैं जो कि बेहद सधे हुए तरीके से तलवारबाजी कर रहे हैं। क्षत्रिय राजपूत जो होते हैं, जहां से जडेजा भी आते हैं, जिस समुदाय से, वहां एक परंपरा भी है, एक रस्म भी है जिसको निभाया जाता है शादी से पहले। उसी रस्म को जडेजा यहाँ पे निभा रहे थे। शानो शौकत भरपूर इस शादी में देखने को मिली। ये सही है कि परंपरा निभाई जाती है और क्योंकि है परंपराएं तो इसे निभाया जाएगा, लेकिन किस हद तक? क्या कानून का मजाक उड़ाया जा सकता है परंपराओं के नाम पर? यह भी अपने आप में एक सवाल है। और हमारे साथ भूपेंद्र सिंह लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र, अगर लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है तो भी कानून ये कहता है कि आप सिर्फ अपने बचाव में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं, हर्ष फायरिंग करते हैं, तो 3 साल की सजा आपको हो सकती है। अब इसमें क्योंकि पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन हुआ है, पुलिस क्या मौके पर पहुंची थी? कोई छानबीन इस बाबत की गई? कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से?
तो देखिए अभी अभी ये मामला सामने आया है, जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद ही ये पूरी घटना सामने आई है कि जिस तरह से खुलेआम जाडेजा की शादी में फायरिंग की गई। तो अब फिलहाल इस बात की कोई शिकायत भी नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया है वो साफ तौर पर दर्शा रहा है जिस तरह से खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। तो पुलिस जो है खुद इसके सुओ मोटो लेकर एक्शन ले सकती है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही पुलिस प्रशासन की ओर से कोई इस पर रिएक्शन आया है। जी बिल्कुल, भूपेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त चंद्रशेखर लूथरा जी जुड़ चुके हैं, खेल पत्रकार हैं चंद्रशेखर लूथरा साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका लूथरा जी। आप ही से ये समझना चाहेंगे, हर्ष फायरिंग जिसे हम कहते हैं अमूमन शादियों में देखने को मिलता है, कई बार क्या होता है कि इससे जान तक लोगों की चली जाती है। रविंद्र जडेजा जहां पे घोड़ी पे सवार हैं, महज 1 फीट की दूरी पर यह पूरा वाकया होता है। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो खुद रोकते, कम से कम कदम उठाते? हम क्या उम्मीद करें ऐसे क्रिकेटर से, ऐसे नामी व्यक्तित्व से जो कि समाज में एक अहम ओहदा रखते हैं? देखिए, आपको उम्मीद होगी लेकिन मुझे बहुत ज्यादा क्रिकेटर से उम्मीद नहीं है। सच में कहूँ तो रही बात खैर रविंद्र जडेजा की, एक राजा परिवार से आते हैं, इनका खानदानी कोई रिवाज होंगे, लेकिन एक रोल मॉडल की तरह इनसे लोगों को बहुत सी चीजें इनसे एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन कभी भी मैं इतने जब से भी ये इंडियन टीम में है, जितने भी विवाद हुए, चाहे श्रीनिवासन साहब को लेकर हो, चाहे मयप्पन साहब को या धोनी साहब को, या अब ये, अगर आपको उम्मीद है कि ये लोग बहुत ज्यादा समझदारी से काम करते हैं तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मुझे ज्यादा उम्मीद है। साहब, लेकिन एक चीज आपको याद होगी, जब धोनी की भी शादी हुई थी तो उस वक्त बहुत सादगी देखने को मिली थी। मीडिया तो थे ही बाहर, बहुत ज्यादा एंट्री करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सादगी जरूर देखने को मिली थी। वो टीम इंडिया के कैप्टन हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा जिस प्रकार के परिवार से आते हैं, भले राजसी परिवार है, लेकिन उनसे उम्मीदें तो जरूर की जाती हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना, आप रोल मॉडल हैं। इस देश में जो करोड़ों लोग हैं, खासकर जो यूथ है, करीब 40% हमारी कंट्री का, उनके आप रोल मॉडल है। और अगर ऐसे में आपसे ये सब काम अगर आप कर रहे हैं, इस तरह से फाइटिंग हो रही है, जिसमें अभी थोड़े दिन पहले ही मैं यूपी में एक जगह पर देखा, एक बच्चे की डेथ हो गई इसी तरह फायरिंग में। तो देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप किस तरह का सिग्नल लोगों को दे रहे हैं, किस तरह का आप रोल मॉडल बन रहे हैं। लेकिन मैंने फिर से कहा, अगर आप क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा समझदार समझ रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरा जितना क्रिकेटर्स के साथ में संबंध रहा है, मेरा जितना क्रिकेटर्स के बारे में जो मेरी राय है, मेरी बहुत अच्छी राय नहीं है, सच में कहूं, क्योंकि तो फिर तो लूथरा साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, फिर तो वो जेंटलमैन्स गेम जो हम कहते हैं, शायद वो भी बातें अब सही यहाँ सटीक नहीं बैठती हैं। बहरहाल